आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। देश की हालात और दुनिया की हालात इस वक्त ऐसा है, अब परमाणु युद्ध में कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। वैसे ही कुछ हालात बांग्लादेश और भारत के बीच उत्पन्न हो रहा है। आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ना अभी लगातार जारी है। विदेश मंत्री भी वहां पे जा चुके हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंडियन जाकर बाहरी जमीन कब्जा करे तो उन्हें उन्हें मार दिया जाता है। हालांकि पहले से जो इंडियन है उनको भी मारा जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बांग्लादेशियों का कब्जा है, और बांग्लादेशियों का कब्जा ऐसा है जो कि किसी की निजी जमीन में वो लोग रह रहे हैं। कोई और नहीं, हमारे साथ आज मौजूद है रिटायर्ड कर्नल महेंद्र सिंह मलिक, और इनके जमीन में बांग्लादेशियों का कब्जा है। और कोर्ट के तरफ से इनको डिग्री भी मिल गई है, 2020 में डिग्री मिली है। उसके बावजूद भी इनकी जमीन अभी तक खाली नहीं कराया गया है। एक कर्नल होने के नाते देश का सेवा करने के बाद ये अपने निवास स्थान दिल्ली में मौजूद है, लेकिन बांग्लादेशियों का कब्जा अभी तक इनके जमीन से नहीं हटा है। पूरे प्रूफ और दस्तावेज के साथ कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इसी गांव का निवासी हूँ और ये गांव हिंदुओं का है, जबकि मलिक हमारा सरनेम शाहजहां ने हमको उपाधि दी है। ये मुस्लिम सरनेम है, लेकिन हम लोग हिंदू हैं। यहाँ कभी कोई मस्जिद नहीं रही, कभी कोई मुसलमान नहीं बसा। इसकी इसका जमींदारी का पट्टा हमें ही मिला है और आज तक हम यहाँ पे काबिज हैं। और लेकिन दुख की बात यह है, जब मैं बॉर्डरों के ऊपर सेवा कर रहा था तो यहाँ हमारा जमीन है। मैं दिखाना चाहूंगा चार्ट, खसरा नंबर 68 84 85। ये देखिए, ये 68 84 85 आपका खेसरा नंबर है जी। जी, और इधर फोकस करें। हाँ, इसका ये चार्ट है। और इसमें नीचे की तरफ देखें, जो है झुग्गी का टेंट का जो साइन बनाया है, ये 20 बीघा जमीन में बांग्लादेशी बैठा है जो है। और ये 2004 से भी पहले बैठा है, क्योंकि 2004 में मैं सर्विस में था और जब मैं यहाँ पे आया छुट्टी में तो मैंने देखा कि ये बांग्लादेशी कैसे आए हैं। तो उस समय मैंने ये आपने बसंतपुर थाने में एप्लीकेशन जी, ये 2004 में मेरे ही हस्ताक्षर में मैंने लिखा है, सेम खसरा नंबर 68 84 85 कि इस पे बांग्लादेशी बैठे हैं, इनको निकाला जाए। लेकिन वो आज तक नहीं निकले हैं। 4 हो गया, 4 के बाद में 10 साल तक मैं सर्विस में था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद में फिर 14 में जो है, उस समय मैं रिटायर हो गया था। तो ये देखिएगा, एक लेटर और मेरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर श्री भगवती प्रसाद पाडी जी द्वारा मैंने लिखवाया है। इसमें चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी और बाकी अन्य अधिकारियों को, पुलिस को ये लेटर दिया है। इसमें भी वही बात कही गई है कि बांग्लादेशी हमारी प्राइवेट जमीन पे 20 बीघा को कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें खाली कराया जाए। और पेज, इसी लेटर का लास्ट पेज दिखाता हूँ, जिसकी प्रतिलिपि माननीय एलजी साहब को गई। दिखाया है। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या आपको मदद मिली है? आप एक कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल है, प्रशासन क्या कर रही है इस पे? हाँ, तो ये और मैं दिखा दूं, प्रशासन ने आज तक कुछ नहीं किया है। ये लास्ट एड्रेस देखिए, माननीय एलजी को भी इसकी कॉपी गई है और मेरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भगवती प्रसाद जी के साइन हैं। तो ये 14 का मैंने एक्शन बता दिया अपना, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ इनको निकालने के बाद। उसके बाद में फिर मैं जो है कोर्ट का सहारा लिया। 14 में मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से हमारे को बोला गया कि 3 महीने के अंदर जो डिसाइड करें डीएम साहब न्यू दिल्ली कि ये जमीन किसकी है और इनकी है कि किसकी है। तो डीएम साहब ने 3 महीने हमारी सुनवाई करके उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ये जमीन गांव वालों की है। कर्नल मलिक, मैं और मेरे साथ 4 और अन्य फैमिलीज की जमीन है। आज कुल मिला के 100 लोगों की जमीन होगी।
तो डीएम साहब ने हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया कि झुग्गी वालों की नहीं है, ना ये डीडीए की है, ये जमीन कभी एक्वायर भी नहीं हुई है, क्योंकि एक्विजिशन हमारे गांव का 1980 में हुआ है डीडीए द्वारा। उससे एक साल पहले 1979 में ये 4 फैमिली में से 1 फैमिली ने श्री मिश्रा जी को बेच दिया था 1/4 शेयर। मिश्रा जी ने हाई कोर्ट से ये स्टे तो नहीं, लगाया। आपने तो सारी ये चीजें इकट्ठा कर ली, आपका हक है, डिग्री भी आपको मिला हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन इस पे मौन क्यों है? आप एक कर्नल, रिटायर्ड कर्नल है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रशासन मौन क्यों है और क्यों नहीं अभी तक आपको आपका हक, आपका जमीन दिलवाया गया, कब्जा करवाया गया? तो मैं भी ये हैरान हूं कि प्रशासन क्यों मौन है। यदि यदि हमारी जमीन उत्तर प्रदेश में होती तो मुझे पूरा वो है भरोसा कि हमें कोर्ट में न जाना पड़ता और हमारी जमीन खाली हो जाती। लेकिन यहाँ दिल्ली में ये राजनीति हो रही है, जिसके कारण इनको ये वोट बैंक हैं किसी पार्टी के। और वोट बैंक मैं कहता हूं क्योंकि हमारी जमीन पे बैठने के बाद ये देखिए 42 इनको वोटर आई कार्ड भी दे दिए गए हैं। अच्छा, वोटर आईडी भी बनवाया जा रहा है? जी, ये 5-6 साल पुराना डाटा है। आज के समय में करीब 100 के वोटर आई कार्ड बन गए होंगे। और इसके अंदर ये 100% बांग्लादेशी हैं, क्योंकि इनके जो आधार कार्ड हमें प्राप्त हुए हैं वो सारे कूच बिहार पश्चिम बंगाल के हैं। वहाँ बंगाल सरकार उनको कूच बिहार से आधार बना के भेज रही है, और दिल्ली के अंदर आके ये हमारी प्राइवेट जमीन हो या सरकारी जमीन हो उसके ऊपर बैठे हैं आराम से। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली सरकार, जिनका कार्यालय कश्मीरी गेट पर है, वहां भी मैंने इत्तला किया है। 2-3 साल से मैं लगा हुआ हूँ। उनको बताया है कि ये कैंसल होना चाहिए। ये जय हिंद कैंप के नाम से जो बन रहा है, सारे मुसलमानों का, बांग्लादेशियों का ये आपने बना दिया, जो कि इनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कोई नहीं है। सिर्फ उनके कहने पे इनके वोटर कार्ड बन रहे हैं। और वंस अगेन अभी दिल्ली में 2 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, और ये लोग भारी मात्रा के अंदर जो फर्जी इंडियन वोटर कार्ड बनाए हैं, उसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं, और वो ही पार्टी इनको यहाँ निकलने से रोक रही है। वो पार्टी रोक रही है। एक तरफ बांग्लादेश में जो हालात है वो आपसे छुपा नहीं है उस पे, और यहाँ के जो हालात है अपने इंडिया का, उस पे आपका क्या कहना है? दूसरी तरफ बांग्लादेशियों का कब्जा है आप ही के जमीन में, और बांग्लादेश में हालात कुछ और ही चल रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा बुरा बर्ताव जो हो रहा है, हमें देखा नहीं जा रहा है। और मैं उसके लिए भारत सरकार से यही गुहार लगा सकता हूँ कि उनको सबको इंडिया में लाया जाए। करीब वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब हैं, और उन्हें उसी पश्चिम बंगाल में बसाया जाए जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी हुई जा रही है, ताकि हिंदू अपने देश में सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने गलती की कि वो अभी तक इंडिया में नहीं आए, और अगर नहीं आएंगे तो उनका हालत वही होगा जो अफगानिस्तान में हिंदुओं का हुआ, जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ। कुछ हजार बचे हैं, नहीं तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो भारत सरकार से मैं वंस अगेन ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सीधा इंडिया में लाइए, और बंगाल और ऐसी जगह बसाइए जहाँ ये बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, और इनको बाहर भेजिए। हम आपसे जानेंगे कि आपके मुद्दे पे, जो आपके जमीन है, आपको डिग्री के बाद भी जमीन नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर दिल्ली सरकार और एलजी और यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? मैं उनसे विनम्र पूर्वक यही रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कोर्ट भी जो है निकलवा नहीं पा रहा है, तो कम से कम प्रशासन, पुलिस मिल करके इन बांग्लादेशियों को हमारी प्राइवेट जमीन से निकाला जाए,
और जमीन हमें वापस सुरक्षित मिली जाए, जो हमारे बुजुर्गों की है, कई सेंचुरी पुरानी हमारी है। मैं 17वीं जनरेशन का व्यक्ति हूँ जो इस गांव के से चला आ रहा है। 17 जनरेशन पहले से हमारी यहाँ जमींदारी चली आ रही है। जो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ मिलना मुश्किल है, मुझे तो मिला नहीं है, तो हमारी मदद करे प्रशासन। रिटायर्ड कर्नल राजनीति के शिकार हो रहे हैं। इन्हीं के जमीन पर बांग्लादेशियों का कब्जा है। इनको डिग्री भी मिल गई है, फिर भी इनकी जमीन नहीं हो पा रही। ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ये है भारत की दुर्दशा और भारत के नागरिक की दुर्दशा। इस पे आप लोग क्या कह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। से ये भी है हितेश मलिक जी, इनका भी जमीन है जिसमें बांग्लादेशियों का कब्जा है। सुनने में आया है आपका भी वहां पे काफी मात्रा में जमीन है। हाँ जी, और मेरे बांग्लादेशियों का कब्जा अभी तक आप लोग को नहीं मिला, क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारे भी वहाँ पे ज़मीन है और हमने इसके लिए उनके कई बार हमने नोटिस भी दिया था। उनके उसके बाद हमने कोर्ट गए, कोर्ट से भी कोई फैसला नहीं आ रहा। कोर्ट भी बोलती कि आप आप हमारे डिग्री भी ले चुके हैं, कब्जे के लिए थाने भी गए हैं, तो थाने से कई बार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चल रही है। क्या वो मांग करते हैं थाने और प्रशासन से? हम हमारी छोटी सी मांग है बस कि हमें हमारी ज़मीन लौटा दी जाए और जो यहाँ पे हमारी गैर तरीके से हमारी ज़मीन पे जो लोग वाग रहते हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए।